आज जो तस्वीरें आई उन्हें देखकर दिल दहल जाता है। जिन बच्चों के कंधों पर कल इस देश का भविष्य टिका है, जिन बच्चों की मेहनत से आने वाली पीढ़ियों की तकदीरें लिखी जाएगी, आज उन्हीं पर लाठियां बरसाई गई हैं। ये बच्चे किताब लेकर निकले थे घरों से, ये बच्चे नौकरी मांगने निकले थे घरों से, ये बच्चे अपना हक मांगने निकले थे घरों से, लेकिन सरकार ने उन्हें अपराधी समझा और बीच सड़क पर पीट पीट कर उनका हाथ तक तोड़ दिया। क्या यही अमृतकाल है दोस्तों? क्या यही नई भारत की परिभाषा है, जहां छात्र पढ़ाई करने पर नहीं, सवाल पूछने पर लाठी खाते हैं? एसएससी के छात्र महीनों से सालों से परेशान हैं। एग्जाम में धांधली होती है, रिजल्ट में देरी होती है और भर्ती में भ्रष्टाचार हो जाता है। ये कोई नई कहानी नहीं है दोस्तों, लेकिन जब वही छात्र सड़क पर उतरते हैं तो सरकार से सवाल करते हैं तो मोदी सरकार के पास ऐसा कोई जवाब नहीं होता, सिर्फ लाठियाँ ही लाठियाँ मिलती हैं उनको। याद कीजिए यही सरकार हर चुनाव में युवाओं से वादा करती है कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, लेकिन सच्चाई इसकी क्या निकली? नौकरियां तो मिली नहीं, और जो परीक्षाएं पास करके हक मांगने गए तो उन पर लाठीचार्ज हो गया। क्या यही सबका साथ, यही सबका विकास का नारा था, या ये फिर से चुनावी जुमला था दोस्तों? बीजेपी सरकार युवाओं को बलिदान बनाकर, एक मोहरा बनाकर राजनीति करती है बस। और जब चुनाव आते हैं तो यही छात्र डबल इंजन सरकार के लिए पोस्टर बैनर उठाते हैं दोस्तों, लेकिन जब हक मांगते हैं तो उन पर डंडे तक बरसा दिए जाते हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी इस देश में छात्रों को सड़क पर उतरकर अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये शर्म की बात है। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की यह बात है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने युवाओं को लेकर नारा दिया था कि स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे नारे दिए गए थे, उनके राज में आज युवाओं को लाठी इंडिया, धक्का इंडिया, FIR इंडिया झेलना पड़ रहा है। क्या ये सच्चाई नहीं है? भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली बीजेपी एसएससी और अन्य भर्ती घोटाले पर चुप्पी साध लेती है, रिजल्ट रोक लेती है, फैसला कैंसिल और परीक्षाएं भी कैंसिल कर दी जाती है, लेकिन किसी घोटालेबाज पर कार्रवाई नहीं होती, उसके घर पे बुलडोजर तक नहीं चलता। हाँ, छात्रों को चुप कराने के लिए लाठियां जरूर बरसा दी जाती है। जरा सोचिए कि एक किसान अपने बेटों को पढ़ाने के लिए खेत तक बेच देता है, घर तक गिरवी रख देता है, गहने तक बेच देता है। एक मजदूर अपने पसीने कमाई से फीस भरता है अपने बच्चे की। एक माँ अपने बच्चे के लिए रात दिन मेहनत करती है, और जब वही बच्चा परीक्षा पास करने के बाद नौकरी की उम्मीद लेकर सरकार से सवाल पूछता है कि सर मेरा रिजल्ट का क्या हुआ, तो सरकार जवाब नहीं देती है दोस्तों, बल्कि उसको पुलिस बुलाकर लाठी से पिटवाती है और कहती है कि चुप रहो वरना लाठी से पिटाई होगी। क्या यही लोकतंत्र है या ये फिर तानाशाही है? हाँ, जनता से सवाल करने की इजाजत नहीं है। आज लाठी खाई एसएससी के बच्चों ने, तो कल ये हाल हर उस छात्र का होगा जो सरकार से जवाब मांगेगा। बीजेपी को याद रखना चाहिए, युवा इस देश की ताकत है। युवाओं को दबाकर कोई सरकार टिक नहीं सकती है। लाठी की आवाज को तो दबा सकते हैं आप, लेकिन सपनों को खत्म नहीं कर सकते लाठी की आवाज से। छात्र आज चुप तो हैं, सह रहे हैं, लेकिन कल यही छात्र बीजेपी से सवाल पूछेंगे, और जब 140 करोड़ की जनता, बेटा बेटी मिलकर सब सवाल पूछेंगे, तो ना ये लाठी काम आएगी और ना सत्ता का घमंड, क्योंकि तब सिर्फ एक ही आवाज उठेगी कि हमारे बच्चों पर लाठी क्यों बरसाई गई, और उसका जवाब बीजेपी के पास नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि कल रामलीला मैदान में एसएससी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था, और वहां से एक चौंकाने वाली खबर आई दोस्तों। वहां प्रदर्शन को कवर कर लल्लन टॉप के एक पत्रकार को न सिर्फ कैमरा छीना गया, बल्कि उनके माइक को भी जबरदस्ती ले लिया गया। सोचिए कि एक पत्रकार जो लोकतंत्र की आंख और कान है, और अगर उन्हीं की आवाज़ को दबा दी जाए तो जनता तक सत्य कैसे पहुंचेगा? सवाल ये है, और सवाल साफ है, कि क्या सरकार और सिस्टम अब कैमरे और माइक से भी डरने लगे? और कल जो लल्लन टॉप के पत्रकार के साथ हुआ दोस्तों ना, वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं, और लगातार सरकार से सवाल पूछते हैं, डंके की चोट पर सवाल पूछते हैं, और पूछने की उनको सजा पता क्या मिली है? मैं आपको बताऊंगा तो आप कहें कि वाह रे सरकार, कैसा दोरंगा व्यवहार। एक तरफ तो उनको ऊपर FIR की जाती है, असम की पुलिस ने उन पर FIR किया कि आपने फर्जी खबर चलाई, आपसे सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चला दोस्तों, उस टाइम यही गोदी मीडिया, जो मोदी जी के गोदी में बैठकर अपना सर झुकाकर नतमस्तक रहते, उनकी चाटुकारिता करने में थोड़ी सी भी कमी नहीं करती है। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने ऐसे ऐसे खबरें चलाई कि लाहौर पे कब्जा कर लिया, कराची अपने मुट्ठी में है, बस कुछ देर की बात है, बस जाने वाले ही हैं, बस झंडा फहराने वाले ही हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इनकी इस शर्मनाक रिपोर्टिंग से, चाटुकारिता से देश की कितनी किरकिरी हुई है विदेशों में? इनकी रिपोर्टिंग से इन पे कोई FIR नहीं होता। FIR किस पे होता है? जो सरकार से सवाल पूछता है। अभिसार शर्मा पे FIR हुआ, लल्लन टॉप के पत्रकार के साथ कल जो बर्बरता हुई, अजीत अंजुम पे बिहार में FIR हुआ। क्यों हुआ अजीत अंजुम जी पे? SIR की प्रक्रिया बिहार में चालू है। BLO पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप ही साइन कर रहा है, फॉर्म जमा कर रहा है। अजीत अंजुम जी ने उसको कैमरे में अपना पूरा एकदम कवर कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, और उसी से बिहार सरकार को दिक्कत हो गई।
साहब अजीत अंजुम साहब को दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, दिक्कत उस सिस्टम से होनी चाहिए थी कि जो जनता की हक की आवाज़ को काट रहे हैं, जनता का वोट छीनने का अधिकार आप काट रहे हैं। आप अजीत अंजुम पे FIR करके आपने अपनी ओछी हरकत तो दिखाई दी, आपकी छोटी मानसिकता तो जनता के सामने आई गई, लेकिन क्या आपको लगता है कि अजीत अंजुम पे FIR कर देने से वो खमियाँ छुप जाएंगे आपकी? अजीत अंजुम पे आप FIR नहीं करना चाहिए था, आपको FIR करना चाहिए था उस BLO पे जो गलत तरीके से लोगों का वोट काट रहा था, लेकिन नहीं। FIR तो अजीत अंजुम पे होगी, FIR तो चैनलों पे होगा, FIR तो रवीश कुमार पे होगा। क्या तरीका है? क्या यही लोकतंत्र है? क्या इसी के लिए आपको चुन के भेजा गया था? क्या सरकार से सवाल करना आप गुनाहगार हो गया है? क्या देशद्रोही साबित करेंगे आप उसको? क्या आप उसको मतलब राजद्रोह साबित करेंगे? और सवाल ये उठता है कि जब आपने IPC की धारा को जब बदल दिया, जब आप बिल लेकर आते हैं लोकसभा में और धाराएं चेंज कर देते हैं, तो अंग्रेजों के जमाने का कानून साहब आप क्यों उसको लेकर ढो रहे? ये भी बदल दो, देशद्रोह राजद्रोह से उनको धाराओं को आप बदल क्यों नहीं देते? लेकिन नहीं, क्योंकि आपको इस धाराओं का मिसयूज करना है, क्योंकि जो सरकार से जो पत्रकार सवाल पूछेगा वो देशद्रोह होगा इस धारा के तहत। दोस्तों, सवाल ये नहीं है, मैं आता हूं SSC के मुद्दे पे। मैंने स्टार्ट किया था SSC के मुद्दे से, लेकिन जब बात आती है तो कहना पड़ता है। SSC का मुद्दा पिछले महीने आपको याद होगा कि SSC को लेकर, SSC के स्टूडेंट के भविष्य को लेकर छात्र तो शिक्षक भी रोड पर उतरे थे और उनका बस यही सवाल था, SSC के जाके चेयरमैन से ये पूछना था उनको, शिक्षकों को, कि साहब ये गलती क्यों हो रही है? बच्चे का घर कहीं और है, सेंटर आप 1000 किलोमीटर दे रहे हैं और वो भी एक दिन पहले दे रहे हो, तो बच्चा कैसे जाएगा? बहुत सारे सवाल थे, शिक्षक रोड पर उतरे थे, लेकिन आपने उनसे मिलने नहीं दिया। बदले में आपने क्या किया पता है आपको? बदले में आपने उनके हाथ तक तोड़ डाले, उनके बाल तक पकड़ के घसीट डाले रोड पे। दोस्तों, ये कोई तमगा देने वाला काम नहीं किया आपने, ये बहुत शर्मनाक काम किया आपने। और आप कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे। हम विश्व गुरु हैं। जिस देश में शिक्षक के ऊपर लाठियों की वर्षा होती हो ना, और उस देश को आप विश्व गुरु नहीं बना सकते। नीतू मैम तो आपको याद होंगी, जो जेल से, थाने से बाहर आती हैं, पूरा आपने पूरे दिल्ली का चक्कर कटवा दिया उनसे, और जब उनको रेस्ट रूम तक भी नहीं जाने दिया तो आती हैं तो एक वीडियो में जाहिर करती हैं, अपनी बातों कहती हैं कि ज़िंदगी को आपने नरक बना दिया उन 2-3 घंटों में, कि रेस्ट रूम तक नहीं जाने दिया आपने। क्या एक शिक्षक होने की इस देश में यही सज़ा होगी, क्योंकि स्टूडेंट की हक की बात नहीं कर सकता? वाह मोदी सरकार, वाह, आपको सैल्यूट है। कम से कम ये सोचिए कि जो इस देश का भविष्य शिक्षक है, छात्र हैं, नौजवान हैं, उनके बारे में सोचिए। लाठी चार्ज तो दूर की बात, कम से कम आपके साइड से कोई एक मंत्री जाके उनसे मिल नहीं रहा है, उनको आश्वासन तक नहीं दे रहा है कि आपकी क्या हानि है, क्या परेशानी है, हम दूर करेंगे। जो सवाल पूछेगा आप उस पर लाठी चार्ज करेंगे। जब एक बच्चा अपने घर से निकलता है ना, तो अपने पीठ पर अपने माँ बाप का, अपने घर का वो पूरा सपना सजो कर निकलता है, और जब रातों दिन वो पढ़ता है तो अपनी आंखें तक की, अपने आंखें भी उसकी खराब होने लगती है पढ़ते पढ़ते। उसकी दुनिया सिर्फ एक कॉपी किताब में बंद हो जाती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो आपके भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है। कम से कम आप इस देश के बारे में सोचिए, इस देश के नौजवान के बारे में सोचिए। आज की वीडियो में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार छात्रों पर लाठीचार्ज करने से पहले सोचे, उनकी जो समस्या है उसका निस्तारण करे। फिलहाल जो आपने देखा, मैंने सब कुछ आपको परत दर परत खोल के दिखाया कि इनकी मानसिकता कैसे, स्टूडेंटों पर लाठीचार्ज, कैसे टीचरों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।